दरवाज़ा चरचराता हुआ चंद इंच खुल गया। कमरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था और इसी अंधेरे में से एक सर्द सी आवाज़ उभरी, आखिर तुम आ ही गई आयशा। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफ से एक कदम पीछे हटी। कौन है? उसने बमुश्किल पूछा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। इसी लम्हे एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। कमरे के अंदर से यख ठंडी हवा निकल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कमरा इस घर का हिस्सा न हो, बल्कि किसी और ही दुनिया का दरवाज़ा हो। आयशा फौरन नीचे भागी। वो सीधी नानी के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने लगी। नानी, नानी, जल्दी दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खुला तो नानी घबराई हुई नजर आई। क्या हुआ? आयशा ने सारी बात उन्हें बता दी। जैसे जैसे नानी सुनती गई, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। आखिरकार वो खामोशी से उठी और अलमारी की तरफ चल दी। अलमारी के अंदर से उन्होंने एक पुरानी चाबी और एक छोटी सी डायरी निकाली। मैं जानती थी कि एक दिन ये होगा, नानी ने धीमी आवाज में कहा। क्या होगा? आयशा ने हैरानी से पूछा, मगर नानी ने कोई जवाब न दिया। दोनों दोबारा ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची, मगर वहां पहुंचकर आयशा हैरान रह गई। दरवाज़ा बंद था और ताला भी अपनी जगह मौजूद था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे मुमकिन है? आयशा ने हैरत से कहा। नानी खामोश रही। फिर उन्होंने पुरानी चाबी निकाली और ताले में लगा दी। चाबी घूमते ही राहदारी में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगी। आयशा ने घबराकर इधर उधर देखा। आवाजें दीवारों से आ रही थी। वापस चले जाओ, बहुत देर हो चुकी है, इसे मत जगाओ। आयशा का जिस्म कांप उठा, मगर नानी ने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में हर तरफ गर्द जमी हुई थी। पुराना फर्नीचर, मकड़ियों के जाले और दीवारों पर बने अजीबो-गरीब निशान खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ फौरन नजर आ रही थी। कमरे के ऐन दरमियान एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी। आयशा ने तस्वीर को गौर से देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो लड़की बिल्कुल आयशा जैसी दिखाई देती थी। एक ही चेहरा, एक ही आंखें, हत्ता के मुस्कुराहट भी एक जैसी थी। ये कौन है? आयशा की आंखों में आंसू आए। ये तुम्हारी खाला ज़ैनब है, लेकिन वो 40 साल पहले परअसरार तौर पर लापता हो गई थी। अचानक तस्वीर खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। धड़ाम! तस्वीर के पीछे दीवार में एक खुफिया दरवाज़ा छपा हुआ था और उस दरवाजे के नीचे ताज़ा मिट्टी के निशानात मौजूद थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। इसी लम्हे खुफिया दरवाजे के पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक। कोई आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। फिर एक मानूस आवाज़ सुनाई दी। आयशा, मेरी मदद करो।